अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 10 में आप सबको खुश आमदीद। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपका और हमारा पढ़ना और पढ़ाना कबूल फरमाए। और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारी और आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और आखिरत में दर्जात की बुलंदी का बाइस बन जाए और हम सब के वालिदैन के दर्जात की बुलंदी का बाइस बन जाए। और एक लम्हा यहाँ पे जो हम खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, इसकी वजह से हम सब की आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श का साया नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरे बकरा की आयत नंबर 31। वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। और उसने आदम को सब के सब नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उन चीज़ों के नाम बताओ। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम बता दिए। और सबसे अहम बात यहाँ पे जो आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या है। सूरे आराफ में यानी कि आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है कुरान करीम में कई जगह पे आया है। पहली जो कई जगह पे है और तकरीबन 7 जगहों पे आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या इसी तरह से आया है। सूरे आराफ में एक जगह पे जब आया है तो वहाँ पे गुनाहों के बारे में पता चलता है। गुनाह इंसान से भी हुआ और इब्लीस से भी हुआ, लेकिन गुनाह के करने के बाद दोनों का रवैया क्या था, इसके बारे में सूरे आराफ में पता चलता है। फिर इसी तरह से इसी वाक़यों को अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरे हिज्र में भी लाते हैं, जहाँ पे शैतान की दुश्मनी के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है शैतान से कौन लोग बच सकते हैं। फिर इसी तरह से सूरे ताहा में भी आता है। तो तकरीबन कुरान करीम में बहुत सी जगह पे, ये 7 जगहों पे, तकरीबन 7 सूरतों में 7 जगहों पे ये आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़या आया है। और हर जगह 7-7 जगहों पर आने का, अलग-अलग जगह पर आने का मकसद यह है, एक नई बात पता चलती है, एक नई चीज़ पता चलती है। तो यहाँ पर जब ये वाक़या आया है कुरान करीम के आगाज़ में यानी कि स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पे इस पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी हिकमत से ये कुरान करीम में यहाँ पे ये वाक़या लाए हैं। और इसमें एक हमें अहम नुकात पता चलते हैं, एक अहम पॉइंट पता चलते हैं, जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई, तो तख्लीक किस तरह से हुई, इसके बारे में आज हम जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, तख्लीक के बारे में सूरह हिज्र में आयत नंबर 26 में पता चलता है, खलक़तहू मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, कि हमने उसको पैदा किया एक खनखनाते हुए सड़े हुए गारे से। हमने इंसान को पैदा किया एक खनखनाते हुए सड़े हुए गारे से। तो यहाँ पे हबाइम मसनून आया है। फिर इसी तरह से सूरह साद में भी आता है, आयत नंबर 76 में भी, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, जहाँ पे इब्लीस ने कहा कि ए अल्लाह, तूने मुझे तो आग से पैदा किया है, मैं उससे बेहतर हूँ। और तूने उसको, जिसको यानी कि आदम को तूने पैदा किया है एक मिन तीन, मिट्टी से। तो अपने ही नजरों में जो इब्लीस को गलतफहमी हो गई थी, तो अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से वो समझता था कि मिट्टी जो है हकीर है और आग बहुत ज्यादा मर्तबे वाली है। लेकिन यहाँ पे इस आयत से ही पता चलता है कि अल्लाह तबारक तआला ने जो खलक़तहू मिन तीन जो अल्फाज आया है, तो मिट्टी से पैदा किए गए हैं। तो खुश्क मिट्टी को तुराब कहा जाता है, यानी खुश्क मिट्टी। फिर तीन जो लफ्ज आया है, यानी खुश्क मिट्टी जिसमें पानी मिलाकर गूंधा गया हो और वो लेसदार हो जाती है, उसके लिए तीन लफ्ज आता है। फिर इसे हमाइम मसनून की जो शक्ल बताई गई है, जो यहाँ पे सूरह हिज्र आयत नंबर 26 में आया है, तो ये ऐसी मिट्टी है, ऐसा खमीर होता है, ऐसा गारा होता है जो गल सड़ कर सियाह रंग की बूदार जो है मिट्टी होती है, जिसमें खमीर उठ रहा होता है। ऐसी मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया। अहादीस की रोशनी में हम जानेंगे कि हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। उनमें से सफ़ेद फार्म भी है, सुर्ख भी हैं और सियाह फार्म भी है, और उनके दरमियानी रंगों के भी हैं। इसी तरह नेक और बद और नरम और ख्वाब सख्त तबीयत के हों और दरमियानी तबीयत वाले की भी हैं। ये मुस्नद अहमद की हदीस 467
सॉरी 406 है इसका नंबर। तो इस हदीस से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम की जो मिट्टी जो थी वो पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी ली गई, इकट्ठी की गई। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम के जो औलादे हैं, कोई गोरी हैं, कोई काली हैं, कोई ज़्यादा काली हैं, कोई गेहुआ कलर है, कोई नेक होता है, कोई बद होता है, कोई सख्त तबीयत का होता है और कोई नरम तबीयत का होता है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आप अलैहिस्सलाम से बड़ाई का दावा ना करे। आप आदम अलैहिस्सलाम यानी जुमे के दिन जिसकी मिकदार 40 साल तक थी, मिट्टी के बने हुए थे, एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो इस जिस्म को देखकर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज्यादा खौफजदा था। वो गुजरते वक्त इसे ज़र्ब लगाता था, यानी कि मार मार के देखता था। तो जिस्म से इस तरह की आवाज आती थी जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज टकराने से आवाज आती है। इसीलिए जब वो कहता था मीन सलसालिन कल फखार, सूरह रहमान में ये आयत है, आयत 14, ठीकरे की तरह बजने वाली मिट्टी है। तो वो कहता था तुझे तो किसी खास मकसद से पैदा किया गया है। वो उस ख्वाकी बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया। और उसने फरिश्तों से कहा इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो मैं इसे जरूर तबाह कर दूंगा। जब वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने उस जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया जब मैं इसमें रूह डाल दूंगा तो इसे सजदा करना। जब रूह डाल दी गई तो वो सिरे सर की तरफ से दाखिल की गई। तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। तो उन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया रहीमक रब्बुका, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आप जल्द से जन्नत के फलों की तरफ लपके। जब रूह अभी आपके टांगों में दाखिल नहीं हुई थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने खुलिकल इंसान मिन अजल, कि इंसान जो है बहुत जल्दबाजी में पैदा हुआ, बहुत जल्दबाजी में बना हुआ, यानी जल्दबाजी उसकी फितरत में शामिल है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जब तक चाहा उन्हें बिला रूह जिस्म की हालत में पड़ा रहने दिया। इब्लीस आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाता था। जब उसने देखा कि ये जिस्म खोखला है तो उसे मालूम हो गया ये ऐसी मखलूक है जो अपने आप पर काबू नहीं रख सकेगी। ये मुस्नद अहमद की हदीस 2611 में आता है। तो वो इब्लीस जो है वो जानता था कि आदम की कमजोरी क्या क्या है और आदम तो क्या उसको वीकनेस है, क्या उसकी कमजोरी है, एक एक चीज के बारे में इब्लीस जानता था। फिर अल्लाह तबारक तआला ने जो फरिश्तों को बनाया तो फरिश्तों की तख्लीक में जानते हैं कि फरिश्ते भी कैसे बनाए गए हैं। फरिश्तों की तख्लीक दरअसल अल्लाह तबारक तआला ने नूर से पैदा किया, उनको एक नूरानी नूरानी चीज से पैदा किए गए, वो नूर से पैदा किए गए हैं। फरिश्ते और जिनों की बहुत सी अकसाम और सिफात कुरान और हदीस में मज़कूर है, यानी कि जिक्र आया है। फरिश्तों की जो पहली किस्म है वो मुकर्रबीन फरिश्ते होते हैं, जिनमें से कुछ फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और वो 4 फरिश्ते हैं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला लोगों का हिसाब लेने के लिए नुज़ूल अजलाल फरमाएंगे तो उस वक्त वो फरिश्ते 8 होंगे, यानी कि अल्लाह ताला का अर्श उठाने वाले जो फरिश्ते होंगे वो 8 होंगे। फिर कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हर वक्त अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द घेरा डाले रहते हैं, उन्हें मुकर्रबीन में से हैं। और कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो बहुत से फरिश्तों के सरदार भी हैं। मसलन जैसे फरिश्तों की एक किस्म रसूलों या पैगंबरों की भी है, यानी कि पैगाम लाने वाले फरिश्ते बोला जाता है उन्हें। और उनके जो सरदार हैं वो जिब्रील अमीन हैं, जिनकी बहुत सी सिफात कुरान करीम में जिक्र भी है। वो बड़े जोरावर हैं और बहुत ही अमानतदार हैं और उनका नाम रूहुल अमीन और रूहुल कुदूस से भी जिक्र आया है। और अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों पर यही है जिब्रील अमीन जो अल्लाह के हुक्म से वही लेकर लाते रहे, यानी कि वही यानी कि कुरान और उससे पहले के जो सहीफे वही लेकर आते रहे। दूसरे सरदार जो हैं फरिश्तों के वो मिकाइल है, जो बादलों और बारिशों और बर्क वगैरह पर, यानी कि बिजली के और बारिश के पानी बरसाने पे इस काम पर वो जो है उमूर हैं। तीसरे सरदार इजराइल अलैहिस्सलाम है, यानी फरिश्तों के तीसरे सरदार इजराइल अलैहिस्सलाम है, जिनका दूसरा नाम अज़ाज़ील भी है और कुरान में उन्हें मलकुल मौत भी कहा गया है। ये भी जान निकालने वाले फरिश्तों की पूरी जमीयत के सरदार हैं, क्योंकि किसी शख्स की जान निकालने के लिए एक नहीं बल्कि कई फरिश्ते आते हैं। उनमें से एक सरदार इसराफील है जो कयामत को होने वाले वाकयात का और नफ़ख़ा सूर अव्वल और नफ़ख़ा सूर सानी के बाद के नज़दीक नफ़ख़ा सूर सालिस पर उमूर है, यानी कि इस काम पर वो लगाए गए हैं। इन सब फरिश्तों को मलाए आला भी कहते हैं। फिर उनके बाद 7 आसमानों के अंदर ला तादाद फरिश्तों की जमात मौजूद है। फरिश्तों की कुछ सिफात भी है। फरिश्तों की सिफात के लिहाज से भी फरिश्तों की कई अकसाम है। कुछ फरिश्ते होते हैं जिनके 2-2 पर होते हैं, कुछ के 3 पर होते हैं और कुछ के 4 पर होते हैं।
حتیٰ کہ جبریل امین کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے۔ اور یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہی ہوئی ہے، جو نہایت لطیف چیز ہے، سب سے لطیف جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حاملین عرش اور گھیرا ڈالنے والے مقربین فرشتے ہیں، پھر ان کے بعد آسمانوں کے فرشتے، پھر ان کے بعد ملک الارضیہ کی باری آتی ہے۔ گویا نور اور اس کی لطائف کے بھی کئی درجے ہیں، یعنی کہ کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو زمین میں ہی رہتے ہیں، اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کی جو پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے قرآن کریم کا، پڑھتے پڑھاتے ہیں لوگ، تو ان کے لیے گھیرا ڈال دیتے ہیں، چاروں طرف پروں سے اپنے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب تیسرا جو ہے مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ جن ہے۔ جنوں کا قصہ میں یہی آتا ہے کہ ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں جنوں کو پیدا کیا تھا۔ جن رہتے تھے اس دنیا میں، اور جنوں کا جو قصہ بھی ہے اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں جن آباد تھے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو سارے جنوں کو بھگا کر سمندر کی طرف ڈھکیل دیا گیا۔ لیکن جن بھی کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ وہ آگ کی لپٹ سے بنائے گئے ہیں۔ کچھ جن جو ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی بستیوں میں رہتے ہیں اور وہ انہیں عامر کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک قسم کے جو جن ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے اور ایسے برے کاموں پر وہ اکسانے والے، وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک اس کے ساتھ جن یعنی شیطان رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے اور وہ اس کو مسلسل برائی کی طرف وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے جس کو میں نے مسلمان کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان یعنی ابلیس تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور جنوں کے بھی کئی سارے نام ہیں، اس کو کئی سارے ان کی کیٹیگری ہیں۔ جو نیک جن ہوتے ہیں تو وہ مسجدوں کے آس پاس رہتے ہیں، حرمین کے آس پاس رہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی غذا کیا ہے؟ وہ ہڈی کھاتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک مومن قربانی کرتا ہے اور اللہ اکبر کر کے ایک قربانی کرتا ہے، اس جانور کی وہ ہڈی صرف کھاتے ہیں، ہر حلال حرام چیز وہ نہیں کھاتے، حرام ہڈی وہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو شیطان بھی ایک جو ہے جنوں میں سے تھا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی خون کی طرح دوڑتا ہے۔ یعنی کہ انسانوں کے جسم میں جو وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان ہے وہ خون کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے ہمارے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو شیطان بھی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے اور پورے میں دوڑتا ہے، تو وسوسے بھی ڈالتا ہے اسی طرح سے، ذہن میں بھی اسی طرح سے وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر کچھ ایسے جن بھی ہیں جو بال بچوں کو یا نوجوان بچوں کو ستاتے ہیں، اور ان کو اہل عرب ارواح کہتے ہیں، جسے ہم اپنی آپس کی لینگویج میں بھوت پریت اور سیب بھی کہتے ہیں۔ اور جو جنگل میں آواز دیتے رہتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ان کو حاطف کہتے ہیں۔ اور جو مسافروں کو بھولی ہوئی راہ بتا دیتے ہیں ان کو رجال الغیب کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جنگل میں مشال سی دکھائی دیتی ہے تو ان کو شہاب کہتے ہیں۔ یہ کئی طرح کے جن بھی ہوتے ہیں۔ بس سیدھی سی بات اس میں جان لیجیے، جیسے ہم انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں، اور کچھ بس میڈیم سائز کے ہوتے ہیں، تو ان کے میں بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ تو ایمان لے آئے ہیں اور وہ اچھی جگہ پہ رہتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، حرمین میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت گاہوں کی جگہ پہ رہتے ہیں۔ اور جو کچھ خبیث طرح کے جن ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، تو وہ گندگی میں رہتے ہیں، بدبودار جگہوں پہ رہتے ہیں، بیت الخلاء میں رہتے ہیں اور واش روم وغیرہ میں رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور واش روم میں داخل ہونے کی اور اپنا لباس چینج کرنے کی سب جو ہے اذکار سکھائے ہیں، اسی لیے مسنون دعائیں بتائی ہیں۔ اور جو میڈیم سائز کے جن ہوتے ہیں، جن کو نہ وہ مطلب برے ہوتے ہیں اور نہ وہ اچھے ہوتے، تو وہ اس طرح کے جو جن ہوتے ہیں جنگلات وغیرہ میں رہتے ہیں یا بیابان جگہوں میں رہتے ہیں، اور جب کوئی ایک عام انسانوں سے ٹکرا بھی آتا ہے تو ان کو پریشان کرنے سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے ہیں۔ سورہ بقرہ دراصل کوہان کہا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کو جس نے سمجھ لیا قرآن کریم کو بھی اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سورہ بقرہ بس ہم لوگ دھیرے دھیرے لے کے چلیں گے، سمجھ کے، پھر انشاءاللہ آگے کی جو صورتیں ہیں وہ آرام سے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو آدم کی فرشتوں پر فضیلت بتائی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتے پر شرف کا ذکر فرمایا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر شرف کا ذکر فرمایا کہ انہیں اس خصوصیات سے نوازا کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے مگر فرشتوں کو نہ سکھائے تھے۔ اور اس کا تعلق فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کی بات سے ہے، لیکن موقع محل کی مناسبت کی وجہ سے اس سے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ فرشتوں کو علم نہ تھا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اور انہوں نے جب اس کے بارے میں سوال بھی کیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے ذکر فرمایا تاکہ فرشتوں کے سامنے آدم کا شرف پتہ چل جائے۔
कि आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से फरिश्तों पर फजीलत है। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है कि इल्म की फजीलत है। यहाँ पर आदम का जो एजाज़ किया था फरिश्तों के मुकाबले में किस बिना पर है? इल्म की बिना पर। लिहाजा हम सबको भी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत जिसको देनी चाहिए, वो चीज़ जिसका शौक रखना चाहिए, वो है इल्म। उसी में इज़्ज़त है, इसी से इंसान का मकाम और दर्जा बुलंद होता है, और वो इल्म जो इंसान के अंदर तक़वा पैदा करे और अल्लाह की पहचान पैदा करे, क्योंकि इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक लोगों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है तुम्हारे अंदर जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, जो सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। और तक़वा कहाँ से आएगा? तक़वा हम कैसे जानेंगे? हम अल्लाह से डर किन बातों से बच-बच के ज़िंदगी गुज़ारेंगे? जब हमको चीज़ें मालूम होंगी, जब हम उनके बारे में जानते होंगे, तभी तो हम उन चीज़ों से बच सकेंगे। तो इसके लिए हमें इल्म हासिल करना है। तो यहाँ पे शर्फ़ पता चल रहा है आदम अलैहिस्सलाम का, कि आदम अलैहिस्सलाम को भी इसीलिए शर्फ़ और बुलंद रखा गया फ़रिश्तों के सामने, क्योंकि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म दिया था। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा से मुराद यही है, ये मतलब सारे के सारे नाम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बता दिए थे, जो हमारे और आप मतलब जो जाने जाते हैं, जो तारुफ़ है हम सब जानते हैं। मसलन जैसे इंसान या जानवर या ज़मीन या खुशकी या तरी या पहाड़ या जो भी जानवरों के नाम है, परिंदों के नाम है, सब कुछ सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए थे। तो हमारा कहते हैं कि कुरान करीम में आपके हर सवालों का जवाब है, क्योंकि ये कुरान करीम किसी इंसान की जो है ना किताब नहीं है, किसी इंसान का कौल नहीं है, ये अल्लाह तबारक ताला का कलाम है, कलामुल्लाह है, और ये मुअज्जा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला, और आपके हर सवालों का इसमें जवाब मिल सकता है जब इंसान इसको समझ के पढ़ता है। तो जब मैं कुरान नहीं पढ़ी थी, तो मेरे दिमाग में बहुत शुरू से यही सवाल आता था कि चीज़ों के नाम किसने रखे? चीज़ों के नाम किसने रखे? पहाड़ को पहाड़ किसने कहा? और फिर झरने को झरना किसने कहा? जब दुनिया बनी थी, तो किसने बताए सबके नाम? तो मुझे मेरे सवाल का जवाब यहीं से मिला कि अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को उन सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए थे। हर जानवर के नाम, हर परिंदों के नाम, बर्तनों के नाम, हर चीज़ों के नाम बता दिए। जो आज साइंटिस्ट जो चीज़ें बना के रखते हैं और नाम बताते हैं, दरअसल ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की फितरत के अंदर विदियत कर दिए थे, डाल दिए थे। तभी इंसान आज इतने आसानी से हर चीज़ों के नाम रख लेता है। तो ये आदम अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे के सारे नाम सिखा दिए थे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि अगर तुम नाम बता सकते हो, अगर तुम सच्चे हो, तो तुम मुझे उनके नाम बता दो। तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? सुब्हानका क़ालू सुब्हानका, आयत 32, क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें दिया है, तूने हमें बख्शा है, उसके सिवा हमें कुछ भी नहीं मालूम। बेशक तू ही दाना है और खूब हिकमत वाला है। सुब्हानका यानी कि तू पाक है, यानी वही इल्म और हकीम है, हर चीज़ का जानने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक तआला है। और तू जिसको चाहे इल्म अता फरमा दे और जिसे चाहे उससे महरूम रखे। तेरा फैसला है, तेरा तेरा ही अदल है, हर चीज़ तेरी हिकमत पर मबनी है। तो यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को वो इल्म नहीं दिया था, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। और जब कहा भी जाता है, जब क़यामत होगी, तो सारे के सारे मोमिन आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएँगे। मोमिन जब जिस दिन जो है क़यामत होगी, क़यामत के दिन जमा होंगे और कहेंगे, क्या ही अच्छा हो अगर हम किसी से अपने रब के पास सिफ़ारिश करवाएँ, तो वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएँगे और कहेंगे, आप सब लोगों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया है। अपने फरिश्तों से आपको सजदा भी करवाया था। तमाम चीज़ों के नाम आपको सिखाए थे। आप अपने रब के पास हमारी सिफ़ारिश कीजिए ताकि हम उस जगह से राहत पाएँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएँगे, मैं इस काबिल नहीं। वो अपना गुनाह याद करके शर्म महसूस करेंगे और फरमाएँगे, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो सब वो सब के सब पहले वो सबसे पहले रसूल थे, जिन्हें अल्लाह ने अहले ज़मीन की तरफ मबूस फरमाया। सब मोमिन आपके पास आएँगे, तो आप भी फरमाएँगे, मैं इस काबिल नहीं, यानी नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं इस काबिल नहीं। आपको याद आएगा कि आपने अपने रब से एक ऐसा सवाल किया था जिसका आपको इल्म ना था। इसलिए आप भी आर महसूस करेंगे, यानी शर्म महसूस करेंगे और फरमाएँगे कि मैं इस काबिल नहीं। तुम खलीलुर रहमान के पास जाओ, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो आपके पास आएँगे, तो आप भी यही फरमाएँगे कि मैं इस काबिल नहीं। तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ।
वो एक ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हम कलामी के शर्फ से नवाजा था, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनसे कलाम किया था और उन्हें तौरात भी अता फरमाई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे मैं इस काबिल नहीं। वो याद करेंगे कि उनसे भी एक इंसान का नाहक कत्ल हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने रब से जो है हया करेंगे और फरमाएंगे कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह का कलमा और उसकी तरफ से रूह है। वो आपके पास आएँगे, यानी सारे के सारे इंसान ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएँगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएँगे मैं इस काबिल नहीं, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। वो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं और अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाह को माफ़ फरमा दिए हैं। वो सब मेरे पास आएँगे तो उनके साथ चलूँगा, हत्ता कि वो रब ताला से इजाज़त तलब करेंगे कि वो मुझे इजाज़त अता फरमाएगा। जब मैं अपने रब ताला का दीदार करूँगा तो फ़ौरन सजदा रेज़ हो जाऊँगा। अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मुझे सजदे में रहने देगा। फिर मुझसे कहा जाएगा, सर उठाइए और सवाल कीजिए। आपके सवाल को पूरा किया जाएगा। आप कहेंगे कि आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी सिफ़ारिश कबूल की जाएगी। मैं सर उठाऊँगा और अपने रब से हम्द बयान करूँगा जो मुझे सिखाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला। फिर मैं शिफ़ाअत करूँगा और मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी और मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करके अपने रब के पास आऊँगा और अपने रब को देखकर इसी तरह सजदे में पड़ा रहूँगा। फिर शफ़ाअत करूँगा। फिर मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी और मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करके अपने रब के पास तीसरी मर्तबा आऊँगा। फिर चौथी मर्तबा आऊँगा। फिर कहूँगा कि अब तो जहन्नम में सिर्फ़ वो रह गया जिसे कुरान ने रोका है और जिसके लिए जहन्नुम में हमेशा-हमेशा के लिए रहना वाजिब हो गया। ये सही बुखारी की हदीस 4476 है। बहुत तवील हदीस थी, लेकिन थोड़ा-सा जानना इसके बारे में ज़रूरी था। यहाँ पे सबसे पहले जो है आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएँगे, क्योंकि जब क़यामत कायम होगी, उस दिन रब्बे ज़ुल जलाल यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत सख्त गुस्से में होंगे। बहुत ज़्यादा वो गुस्से में होंगे और कोई भी उनका गुस्सा ख़त्म नहीं कर सकेगा सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रख के वो ऐसे कलमात पढ़ेंगे जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाए होंगे। वो क्या होंगे कोई नहीं जानता। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये गुस्सा कम होगा और फिर वो सिफ़ारिश करेंगे और जितनी कर सकेंगे इतनी, बस उनको जितनी उसकी हद मुकर्रर है। हद मुकर्रर है सिफ़ारिश की भी। तो लेकिन सारे के सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम के पास उस वक़्त जाएँगे। तो इससे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलता है कि सारे के सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएँगे और कहेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया था और आप सबसे पहले इंसान हैं और सारे इंसानों के वालिद हैं। सब बच्चे जब बच्चे परेशान होते हैं तो किसके पास जाते हैं ना, अपने वालिदैन के पास में ही तो जाते हैं। इसीलिए सब के सब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएँगे। फिर धीरे-धीरे सारे अंबिया के पास जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली हमारी आयत कंप्लीट हुई। आयत देखिए, आयत नंबर 33 है। क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तू उन्हें उन चीज़ों के नाम बता दो। चुनांचे जब उसने उन्हें उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक मैं आसमानों और ज़मीन के गैब जानता हूँ और वो चीज़ें भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। तो इरशाद बारी ताला है, क़ाला आदम या आदमु अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, तब अल्लाह ताला ने आदम को हुक्म दिया, आदम तुम इनको सब चीज़ों के नाम बता दो, हर चीज़ों के नाम बता दो। और जब उन्होंने उनको तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, फरिश्तों से फरमाया, क्यों मैंने नहीं तुमसे कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन में सब पोशीदा बातें जानता हूँ और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो, मुझको सब चीज़ मालूम है। जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आदम तुम उनको उन चीज़ों के नाम बता दो, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बता दिया कि तुम जिब्रील हो, तुम मीकाईल हो, तुम इसराफील हो, हत्ता कि इस तरह तमाम चीज़ों के एक-एक करके नाम बता दिए। हत्ता कि यहाँ तक कि एक जो कौवा था, कौवे का भी नाम उन्होंने बता दिया। यानी आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ों के नाम बता दिए और सारे जितने भी फरिश्ते थे, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते, अभी हम लोगों ने पढ़े ना, सरदार थे, सरदार फरिश्तों के भी जो सरदार थे, उन सब सरदारों के फरिश्तों के भी नाम आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए और हर चीज़ों के नाम बता दिए। तो फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने कहा कि फरिश्तों का ये अल्फाज़ बहुत खूबसूरत लगता है कि जब उन्होंने कहा था कि ला इल्मा लना, कि अल्लाह ताला हम नहीं जानते इल्ला सिवाय आपने हमें जो सिखा दिया। ये बहुत ही आजिज़ी वाला कलमा है, बहुत ज़्यादा आजिज़ी और इंसानी वाला है कि अल्लाह ताला हमें नहीं मालूम है जितना आपने हमें सिखा दिया। तो जब भी आपसे कोई पूछे या आपके अंदर डाउट हो या कभी भी तकब्बुर हो या ऐसा कोई जो है पढ़ने के बाद आपको लगे कि हमें नहीं आता या हमें कुछ समझ में नहीं आता या आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे, और कभी भी इंसान को अपने इल्म पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बदतरीन जो तकब्बुर है वो इल्म की बिना पे है। जिसके अंदर ये चीज़ रहेगी तो वो क्या है, वो तकब्बुर नहीं करेगा। तो उस उन्होंने कहा था फरिश्तों ने, ला इल्म लना, नहीं है इल्म हमारे लिए इल्ला जो आपने हमें सिखा दिया।
बहुत ही आजिज़ी वाला ये कलमा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैब अस्समावाति, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं वो बातें जानता हूँ जो गैब है आसमानों और ज़मीन का। व अअलमु, और वो मैं जानता हूँ हर चीज़ जो तुम छुपाते हो और जो ज़ाहिर करते हो। आप देखिए मुराद मतलब बात तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कर रहे हैं। बताया किसको जा रहा है? सारे इंसानों को बताया जा रहा है ना। सारे इंसान इससे इससे वाकिफ़ हो जाएँ कि जो भी अल्लाह ताला है, मतलब अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को जानता है। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। हर चीज़ जाए जो भी इंसान ज़ाहिर करता है और जो चीज़ इंसान छुपाता है, हर चीज़ का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बे करीम को है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो फ्यूचर जान सके। लेकिन आज अक्सरियत फ्यूचर जानने के लालच में ही इंसान गुमराही रास्ते पे चला जाता है। यानी कि रास्ते से गुमराह के रास्ते पे चला जाता है कि अगर उसके घर में कोई मुसीबत आती है, तो सबसे पहले वो कौन-सा रास्ता इख्तियार करता है? गुमराही का रास्ता। घर में चोरी हो गई, कहते हैं लोग आके कहते हैं आइए चलें हम पता लगवा देते हैं कि किसने चोरी की, और फिर वो ऐसे मतलब कि जो बिज़नेस ही कह लेंगे उसको, बिज़नेस करने वाले एक ऐसे शख्स के पास जाता है जो जो मतलब फालगिरी या जो भी इस तरह से चीज़ें बताता है और निशानी ले लेके, और ये उसकी ऐसी जो निशानी है, ऐसी निशानी है, वो ऐसा-ऐसा बता देता है कि आपको अपने ही रिश्तेदारों पर या अपने खानदान वालों पर ही शक होने लगता है। जबकि गैब की खबर तो अल्लाह ने किसी को नहीं बताई, तो उसके पास कहाँ से आ जाती है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो है ना बिज़नेस चमकाते हैं, एक अपना जो है अपना बिज़नेस चमका-चमका के लोगों में फ़ितने फ़साद डाल के बस अपनी वो कमाई कर लेते हैं। इसी तरह से इंसान भी क्या हो जाता है, गुमराह भी हो जाता है कि जो चीज़ें सिर्फ़ अल्लाह ताला जानता है, वो गैब की खबरें हासिल करने के लिए गैरुल्लाह के पास जो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात सिफ़ात में किसी और को शरीक ठहरा दिया। फिर इसी तरह से इंसान की जब बिज़नेस नहीं लग रहा होता है, नौकरी नहीं लग रही होती है, कुछ भी काम नहीं हो रहा होता है, तो फिर ऐसे ही इंसान लोगों के जो है चौखटों पे जाता है पता लगाने की, चलो अच्छा बता दीजिए कि कब मेरा सितारे चमकेंगे या किस्मत चमकेगी, या इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं, उनके जो कदम होते हैं, डगमगा जाते हैं। गैब की खबरें यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, वो जानने के लिए वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं, और कि अक्सरियत जाती भी नहीं है, घर बैठे चीज़ें मिल जाती हैं, जिसे कहते हैं नक्षत्र और सितारा वगैरह के ज़रिए से इंसान अपना आज का ही मतलब आज की क्या होने वाला वो देख ले कि आज हमारे साथ क्या होने वाला हम देख लें। इसी तरह से मैगज़ीन में भी दिए रहते हैं, अखबारात में या पेपर न्यूज़पेपर में भी दिए रहते हैं कि आज आपका दिन क्या होगा, लकी होगा या बैड होगा, आप जो है आज आपके दिन के शुभ हो गए, अशुभ हो गए, इस तरह से तमाम चीज़ें दी रहती हैं। तो इंसान की सबसे बड़ी आज़माइश जो होती है उसी वक़्त होती है कि जो उधर चला गया, जो उधर भटक गया, तो फिर क्या है, वो गुमराह हो गया। तो कोई इंसान किसी नजूमी के पास अगर जाता है अपना फ्यूचर जानने के लिए, तो उसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होती हैं। और एक और हदीस में आता है कि ऐसा शख्स किसी नजूमी के पास जब जाता है अपने फ्यूचर जानने के लिए, उसने उस चीज़ का इनकार किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, यानी इस कुरान मजीद का उसने इनकार कर दिया। बहुत सख्त अलर्ट हमें रहना है कि कभी भी कैसी भी परेशानी, कभी भी कैसी भी कोई भी सिचुएशन, किसी भी तरह की मुसीबत है, कभी भी किसी के चौखट पे, कभी किसी जो इस तरह से कोई भी हमें जो है रास्ता नहीं अख्तियार करना है कि कोई हम गैब की खबरें जाने कि हमारा आज क्या होगा, कि हमारा कल क्या होगा, कि हमारा परसों क्या होगा। कोई नहीं जान सकता कि पल भर में क्या हो जाए, आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है, सिर्फ़ अल्लाह जानता है, उसके फरिश्ते भी नहीं जानते, उसके अंबिया भी नहीं जानते, और कोई भी मुअज़्ज़ज़ बहुत ज़्यादा इज़्ज़त इकराम वाला कोई शख्स नहीं जान सकता, किसी को नहीं मालूम है। तो ये सबसे बड़ा इंसान के लिए चैलेंज है, और जिसकी वजह से शैतान ने सबको गुमराह कर रखा है, और ऐसे-ऐसे लोगों ने बिज़नेस और दुकानें और शॉप्स खोल रखे हैं ना, जानते हैं आप सभी अल्हम्दुलिल्लाह। आयत देखें, आयत 34, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन। और जब हमने फरिश्तों से कहा तुम आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सब ने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो काफिरों में से हो गया। फरिश्तों के सजदे से आदम की इज्जत अफजाई, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की पूरी तख्लीक कर चुके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको हुक्म दिया। अब चूंकि इब्लीस भी वहीं रहता था, तो इब्लीस में उन्हीं में आ गया, और जो सजदे का हुक्म दिया, तो दरअसल ये क्या था, ये सजदा ताजीमी था, जो पहले की शरीयतों में जायज था, लेकिन अब उम्मत मुस्लिमा में ये जायज़ नहीं है, इसका हुक्म मनसूख हो गया है। आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में क्या था, भाई-बहन के साथ शादी ही हो जाती थी ना, आज तो नहीं हो सकती है, आज तो ये क्या है, एक बेहयाई, बेशर्मी और शरीयत के खिलाफ है। तो पहले की शरीयतें कुछ और थी, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत दूसरी है, तो आज हम अपना हर वो काम करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में है। तो सजदा ताज़ीमी हम किसी के आगे नहीं कर सकते हैं, हम किसी को झुककर सलाम भी नहीं कर सकते हैं, हम किसी को झुककर आदाब भी नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ़ झुक सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के आगे, और किसी के आगे नहीं झुक सकते हैं।
लेकिन यहाँ जो सजदे का हुक्म है तो वो सजदा ताज़ीमी था। तो अल्लाह के हुक्म से सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो ये आदम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी इज्जत अफजाई थी। औलाद आदम को ये एहसान जतलाते हुए अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि उसने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो आदम को सजदा करें। तो इंसान जो अपने आप को समझता है कि हम कुछ नहीं हैं, हमारा वजूद क्या है, हम हकीर हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हर चीज़, हर एक चीज़ पे अल्लाह ताला ने उसको शर्फ दिया है। यहाँ तक कि फरिश्तों पर भी और यहाँ तक कि जिन्नातों पर भी हर एक पे शर्फ दिया है। जब एक इंसान जब मुसलमान बनता है तो वो अशरफुल मखलूक़ात होता है, और लेकिन जब वो सच्चा मुसलमान नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा ज़लील ख़्वार भी हो जाता है, जैसे बनी इसराइल हुए थे। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करे तो ये हुक्म इब्लीस के लिए भी था। अगरचे वो उनके बीच में नहीं था, यानी कि फरिश्तों में से नहीं था, लेकिन फरिश्तों के साथ रहते रहते और उनकी मुशाबियत इख्तियार करने की वजह से और उनके जैसे काम करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको भी हुक्म दिया था कि वो भी सजदा करे आदम अलैहिस्सलाम को। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नाफरमानी के इर्तिकाब से कब्ल, यानी पहले इब्लीस का शुमार फरिश्तों में होता था और उसका नाम अज़ाज़ील था। ये ज़मीन के बाशिंदों में से था। इबादत और इल्म के एतबार से ये फरिश्तों से बढ़कर हो गया। इसी वजह से ये तकब्बुर में मुब्तला हो गया। तो तकब्बुर की वजह से इसको जलील ख्वार हो गया। और तकब्बुर किस वजह से हुआ था इसको? पहली चीज देखिए, इल्म की वजह से, और दूसरी चीज क्या है? इसकी इबादत। इसको अपनी इबादत और इसको और जो इसको इल्म दिया था उसकी वजह से इसको तकब्बुर हो गया। तकब्बुर सबसे बड़ी बहुत बुरी चीज है। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा, वो जन्नत में जाएगा भी नहीं। ये इब्लीस जो है तकब्बुर और कुफ्र और जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला से नाफरमानी और आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करके अल्लाह ताला की रहमत से कयामत तक के लिए दूर हो गया। तो अगर वो मान लेता बात अल्लाह तबारक ताला की, तो वो सजदा कर लेता, सारी कहानी नहीं खत्म हो जाती। जैसे कि आप लोग कल भी पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह तबारक ताला ने जो है ये दुनिया किस लिए बनाई और आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, तो ये सब पहले से डिसाइड हो चुका था। ये अल्लाह की किताब में लौह महफूज में पहले से लिखा जा चुका था। ये तकदीर इलाही, यानी कि तकदीर अल्लाह ताला ने सबकी तकदीरों में लिख दिया था, और ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाने का पहले से फैसला कर लिया था। और अल्लाह तबारक तआला ने ये जो दुनिया है ना, इसका भी एग्जाम ही क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर देखिए पेपर आसान हो जाए और पेपर का जो रिजल्ट है उसकी यानी कि आंसर कीज है वो आपके सामने आ जाए, तो वो पेपर पेपर नहीं रहेगा ना, वो तो एक मामूली एक मतलब कॉपी कर ली, बस आपने कॉपी पेस्ट कर लिया और दे दिया। पेपर तो वही है जो मुश्किल हो और जिसके लिए आप मेहनत करें, जिसके लिए आप तैयारी करें। तो ये दुनिया दरअसल है क्या? एक इम्तिहान की जगह, एक दारुल इम्तिहान है, एक एग्जामिनेशन हॉल है, जहाँ पे सारे के सारे इंसान अपना पेपर दे रहे हैं। और इस पेपर देने में थोड़ी सी मुश्किलात है। एक ऐसा हॉल है जहाँ पे सख्त गर्मी है, एक ऐसा हॉल है जहाँ पे जो है ना डिस्टर्बेंस बहुत है। एक एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, कोई इधर से चीख पुकार कर रहा है, कोई इधर से चीख पुकार कर रहा है, और इंसान का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसका कॉन्सेंट्रेट हट जाता है। इसी तरह से हमारा भी है। हमारा जो ये एग्जामिनेशन हॉल में जो हम पेपर दे रहे हैं इसमें भी काफी डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन एक जो सच्चा पक्का जो स्टूडेंट होता है वो सारा अपना कॉन्सेंट्रेट किधर लगाता है? अपना पर्चा देने में लगाता है, क्योंकि उसको ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, उसको ज्यादा ऑनर और सबसे ज्यादा ऊंचा मकाम चाहिए होता है। वो सबसे कट कर अपना दिमाग किस तरफ लगाता है? पर्चा देने में लगाता है, एग्जाम देने में लगाता है। तो एक मुसलमान का भी यही है कि वो सबसे हटकर, सबसे कटकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में अपनी जो है मेहनत लगाए, अपने अमल सालिहात करता रहे और अच्छे से अच्छा अपनी आजमाइशों में डटा रहे, जमा रहे, और धीरे धीरे इस दुनिया से फिर ईमान के साथ जो है रुखसत भी हो जाए, यानी कि इस सिरातुल मुस्तकीम पे डटा रहे, जमा रहे। कैसे भी परेशानियां आई, कैसे भी मशक्कतें आई, लेकिन वो इससे हटा नहीं। तकवा का जो माने क्या थे ना, तकवा की माने में जब बताया तो उबई बिन काब ने क्या जवाब दिया था हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को कि तकवा है ये यही कि आप किसी आपने कैसी कांटेदार झाड़ियां देखी है, उन कांटेदार झाड़ियों से अपने दामन को बचा के, बचते बचाते उस पगडंडी से, और आपको अपने आप को बचाना है, अपने कपड़ों को बचाना है, हर चीज को बचते बचाते उस पगडंडी से, उस पतले सरकरे से रास्ते से बाहर निकल जाना ही क्या है? तकवा है। तकवा के माने ये होते बच बच के चलना, अपने आप को बचा के चलना। तो एक मोमिन का काम यही है कि अपने आप को बचा बचा के इस दुनिया के सिरात मुस्तकीम पे बस डटा रहे और जमा रहे, और इस दुनिया के रास्ते से, सिरात मुस्तकीम के रास्ते से निकल कर जन्नत का सफर तय कर ले। तो यही तकवा है। तो इल्म के साथ साथ इंसान को आजिज़ी आनी चाहिए। कभी भी अपने इल्म में तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए। और आप देखिए इल्म की तकब्बुर, उसके बाद इबादत में तकब्बुर भी नहीं हो, और किसी भी चीज़ में तकब्बुर नहीं हो। अच्छा घर है, कोई को तकब्बुर नहीं, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ है। औलादें अच्छी हैं, बहुत अच्छी नेक बन गई, दीनदार बन गए, या बहुत ज़्यादा स्टेटस वाले बन गए, कोई तकब्बुर नहीं। अल्लाह ने दी है, अल्लाह की अमानत है। घर बहुत खूबसूरत बन गया, कोई तकब्बुर नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान को सर सजदे में रख के अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं
जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो सड़कों पे सोते हैं, वो सड़कों पे रहते हैं। बहुत से लोग तो कूड़े के ढेर पे सोते हैं। अगर अल्लाह ने दिया है, तो इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये अल्लाह का कमाल है, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नियामत है। हम किस चीज़ पे शुक्र अदा करें? किस चीज़ हर कितनी तो नियामतें हैं, अल्लाह ताला ने इतनी नियामतें दी हैं, अगर हम गिनना चाहें, तो हम उसका शुमार नहीं कर सकते हैं। लाखों, अरबों, करोड़ों, करोड़ों, करोड़ों यानी कि उसकी गिनती नहीं, अल्लाह ताला की तो इतनी नियामत है। तो तकब्बुर किस चीज़ का? सब कुछ तो अल्लाह का है। तो आदम अलैहिस्सलाम के आगे जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? इस वजह से, क्योंकि वो तकब्बुर में मुब्तिला हो गया था। अबा वस्तकबरा का उसने मुज़ाहरा किया, अना खैरुम मिन्हु का उसने मुज़ाहरा किया। उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। किस वजह से? उसको ये शुमार था, इसको वो ये समझता था अपने आप में, अपने खुद से अपने आप को सबसे बेस्ट समझने लगा। वो कहता था कि आग जो है सबसे आला है, सबसे बुलंद है, और मिट्टी क्या है? एक मिट्टी, सड़ी गली गारे की ना पूरी हिस्ट्री वो जानता था आदम अलैहिस्सलाम की। तो कहता था एक मिट्टी हकीर चीज़ है, आग भला मिट्टी के आगे सजदा क्यों करे? इस तकब्बुर की वजह से उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया और वो काफिरों में से हो गया। तो काफिर क्या होते हैं? अल्लाह का इनकार करने वाले, रसूल का इनकार करने वाले। और काफिर वो सारे लोग आते हैं जो जानते हैं, जो मानते हैं, लेकिन वो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते हैं। वो भी काफिर हैं, कुफ्र करने वाले हैं, इनकार करने वाले। काफिर की मीनिंग क्या है? इनकार करने वाला। तो यहाँ पे इब्लीस के लिए काफिर आया है, यानी उसने तकब्बुर किया और उसने इनकार किया। काफिर हर उस शख्स के लिए आता है जो अल्लाह का काम जानता है, अल्लाह की बात मानता है, लेकिन उस पे अमल नहीं करता, उसको अपने अमल में नहीं ढालता है। वो सारे के सारे लोग भी क्या है? कुफ्र करने वाले हैं। अहले मक्का भी तो जानते थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहते थे, उनके अड़ोसी पड़ोसी थे, उनके खानदान कबीले कुनबे के लोग थे। वो भी जानते थे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, अल्लाह हक है, अल्लाह एक है। सब कुछ जानने और मानने के बावजूद उन्होंने क्या किया था? अपने अमल में ही तो नहीं लाए थे। उन्होंने इस पर अमल नहीं किया था, और इसी वजह से वो क्या हुए? कुफ़ारे मक्का कहलाए, कुफ़ारे मक्का कहलाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको हर किस्म के तकब्बुर से बचाए। तकब्बुर एक बहुत बुरी बड़ी बहुत बुरी और बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से जो तकब्बुर करने वाला है, जो दुनिया में तकब्बुर कर करके जो चलता है, अल्लाह तबारक तआला उसको क़यामत के दिन चींटियों की शक्ल में ले आएंगे। वो चींटी की शक्ल में होगा तकब्बुर करने वाला। आयत 35। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, और इसमें जहां से भी चाहो खाओ पियो। हाँ, इस दरख्त के करीब भी मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, वो और उनकी बीवी जन्नत में रहें। इस आयत के सियाक से मालूम होता है कि हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में दाखिल होने से पहले हो गई थी। जब अल्लाह ताला ने इब्लीस की सरजनिश से फारिग हुए और आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जो हुए, तो उसने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम भी सिखा दिए। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को ऊँग आ गई, यानी नींद आ गई, और आपकी बाएं तरफ की पसली में से एक पसली को लेकर उस जगह की गोश्त से पैदा करके पैदा किया गया, यानी कि पसली को लेकर के उसमें गोश्त पैदा कर दिया, और आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे और वो नींद से बेदार ही नहीं हुए। हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपकी पसली से ही आपकी बीवी को, यानी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया, ताकि इससे सुकून और राहत हासिल करें। जब आप नींद से बेदार हुए, तो हव्वा को अपने पहलू में पाया और देखा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ फरमाया ना, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी रहो यहाँ जन्नतों में रहो, और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ, लेकिन बस इस दरख्त के पास ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। आप देखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने उनको हर चीज़ दी थी जन्नत में रहने को ना, हर तरफ आप जाएँ, खाएँ, पिए, रहें, सहें, बस एक दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन इंसान की फितरत में है ना, कि जिस चीज़ से उसको रोका जाता है, उसी की तरफ उसका अट्रैक्शन होता है। हालाँकि जब वो चीज़ मिल जाती है, तो उसकी लज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है, वो चीज़ उसको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। हर इंसान की यही नफ्स है। तो जो लव्वामा है, जब इंसान नफ्स अमारा की बात मानता है, तो उसको नफ्स लव्वामा मलामत करता है, नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है, उसको कचोके लगाता है, उसको जो है ना सोने नहीं देता चैन से। तो जब इंसान नफ्स लवामा की बात मानता जाता है, तो उसको नफ्स मुतमइन्ना मिल जाता है, नफ्स मुतमइन्ना का उसको रुतबा मिल जाता है, नफ्स मुतमइन्ना वो बन जाता है। नफ्स मुतमइन्ना यानी इत्मीनान पाने वाली रूह। अल्लाह तबारक तआला ने सब कुछ दिया आदम को और हव्वा को, और कहा जहाँ से जी चाहो इस जन्नत में से खाओ पियो, बस एक दरख्त के पास मत जाना। तो इंशाअल्लाह ताला इसके आगे का वाक़या हम लोग कल पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा और आपका पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए।
اور مغفرت کا باعث بنا دے اور ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔